और बेटियों के ताल्लुक से चंद कतात मैंने लिखे थे। कता समात फरमाइए कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। क्या बात है। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उड़कर खोलती है रोज दरवाजा। क्या कहने, वाह 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 वाह। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, क्या कहने, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। वाह। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। और एक कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो। क्या बात है। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। क्या बात है। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। असल में लोग समझते हैं कि बेटी को ससुराल में मारना ही जुर्म है और कत्ल है। आजकल ये वबा बहुत ज्यादा फैल चुकी है कि जब चेक करते हैं, जांच करते हैं कि माँ के पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है। अगर बेटी होती है तो गुर्बत के खौफ से उसे कत्ल कर दिया जाता है। इस वबा को खत्म होना चाहिए कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको बतला दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। और एक गजल आपके सामने पेश करता हूँ, देखिए रईस भाई जी। बिल्कुल नई गजल है, निदा भाई और मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हुए हैं शायर हैं और जितने भी लोग हैं इन्होंने नहीं सुनी है। बिल्कुल नई गजल है कि जहां गुरूर का नशा नहीं उतरता है, जहां गुरूर का नशा नहीं उतरता है, वहां करम का उजाला नहीं उतरता है। क्या बात, क्या बात। जहां गुरूर का नशा नहीं उतरता है, वहां करम का उजाला नहीं उतरता है। घरों से बेटियां जाती हैं उनकी याद नहीं। हाँ, क्या बात है, क्या बात। घरों से बेटियां जाती हैं उनकी याद नहीं, तभी तो पेड़ से झूला नहीं उतरा। अस्सलाम वालेकुम। आइए नाते पाक का हुक्म हुआ है, नाते पाक पढ़ना भी इबादत है। ख्वातीन से गुजारिश है कि कुर्सियाँ अभी ना ले, इतनी रहने दे। अभी 100-150 कुर्सियाँ आ रही है, फिर ले लेना। तब तक के थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ मर्द तो सामने रहे, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि कुर्सियाँ अभी ना ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। जी सुफियान भाई। तो आइए पहले मैं 4 मिसरा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा माहौल बन जाए, फिर नाते पाक के कुछ शेर पढ़ूंगा, समाप्त करूंगा। अम्मार भाई, कतरों को मिलाकर कतरे से ताला बनाने वाला तू, कतरे से मिलाकर कतरों से ताला बनाने वाला तू, धरती से उठाकर जर्रे को महता बनाने वाला तू, उर्दू के हवाले से थोड़ा हम सब का मुकद्दर चमका दे। पत्थर को गोहर फिर गोहर को नाया बनाने वाला तू, पत्थर को गोहर फिर गोहर को नाया बनाने वाला तू। बहुत शुक्रिया। आइए एक नाते पाक के कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुभान अल्लाह।
एक चमकता सितारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है। हम गरीबों का प्यारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है। हम गरीबों का प्यारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है। एक पंछी ये कह के उड़ा शाख से, एक पंछी ये कह के उड़ा शाख से, बेबसों का सहारा मदीने में है, एक चमकता सितारा मदीने में है। चांद सूरज सितारों की औकात क्या, चांद एक ऐलान ये है। हाँ देखिए तालिब भाई, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसी आवाज़ अगर इसकी भी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा जी। ठीक है ठीक है। तो असल में ऐसा है कि हम सदर मौसूफ के इंतज़ार में रुके हैं, लेकिन अनकरीब वो भी आ जाएंगे तो तब सदारत का ऐलान कर दिया जाएगा। बल्कि सदारत का ऐलान तो हो चुका है और इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब फरमा रहे हैं और वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। आली जनाब हुज़ैफा खालिद उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं कि ख़याले हिजर तड़पाता बहुत है, ख़याले हिजर तड़पाता बहुत है, ख़याले हिजर तड़पाता बहुत है, मेरा दिल खुद को समझाता बहुत है। क्या बात है, वाह। ख़याले हिजर तड़पाता बहुत है, मेरा दिल खुद को समझाता बहुत है, और दिखाकर रक्स मेरा पानियों पर, वाह, दिखाकर रक्स मेरा पानियों पर, समुंदर मुझको बहलाता बहुत है। क्या बात है, वाह। दिखाकर रक्स मेरा पानियों पर, समुंदर मुझको बहलाता बहुत है, और मकाने ज़ात की तशहीर करके, मकाने ज़ात की तशहीर करके मेरे शहर इतराता बहुत है। आहा क्या बात है। मकाने ज़ात की तशहीर करके बहुत खूब, बहुत मेरे शहर इतराता बहुत है, और रौनक से न हो जाए ताल्लुक, रौनक से न हो जाए ताल्लुक, रौनक से न हो जाए ताल्लुक, बुलंदी से घबराता बहुत है। क्या बात है, वाह। रौनक से न हो जाए ताल्लुक, बुलंदी से वो घबराता बहुत है, संभल कर चल ये शहरे दिल है खाली। क्या बात है, संभल कर चल, संभल कर चल ये शहरे दिल है खाली, यहाँ शैतान बहकाता बहुत है। क्या कहने, वाह वाह। संभल कर चल ये शहरे दिल है खाली, यहाँ शैतान बहकाता बहुत है। एक गजल साहिब मुमतना ने माइक लगा है, वहाँ पर हाथ छोड़कर पड़ो। हाँ अच्छा। कि तीर मेरा मेरी कमान में था, तीर मेरा मेरी कमान में था, तीर मेरा मेरी कमान में था, वो परिंदा मेरी अमान में था। क्या बात है, वाह। तीर मेरा मेरी कमान में था, वो परिंदा मेरी अमान में था, हर हार कर जंग लौट जाऊंगा, हार कर जंग लौट जाऊंगा, मेरा दुश्मन इसी गुमान में था, हार कर जंग लौट जाऊंगा, मेरा दुश्मन इसी गुमान में था, बुझ गया सरफिरी हवाओं से। क्या बात है, बुझ गया सरफिरी हवाओं से, बुझ गया सरफिरी हवाओं से, एक दिया जो मेरे मकान में था, बुझ गया सरफिरी हवाओं से, एक दिया जो मेरे मकान में था, और बज़्म में हर तरफ था सन्नाटा, बज़्म में हर तरफ था सन्नाटा, ऐसा जादू मेरी जुबान। गज़ल से पहले नात के दो शेर और एक मक्ता जो है अर्ज करता हूँ जी। नात का शेर है कि मैं सुनाता रहूं आपके वाक़यात, मैं सुनाता रहूं आपके वाक़यात, झूठे किस्से कहानी नहीं चाहिए। क्या बात है, झूठे किस्से कहानी नहीं चाहिए, जो गुजर जाए इश्क़े नबी के बिना, जो गुजर जाए इश्क़े नबी के बिना, मुझको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। क्या बात है, ऐसी जवानी नहीं चाहिए, और साथ उनके रहूं। हर मोमिन जो है
है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के अंदर जो उसका पड़ोसी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इशारा किया था, उसी को मैंने इसमें शेयर किया है कि साथ उनके रहूं ऐ अता मैं सदा, साथ उनके रहूं ऐ अता मैं सदा, मुझको दुनिया है फानी नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह। या ये मुकम्मल गज़ल जी। और तरही गज़ल है। और इसका जो मिसरा है, आज के हमारे जो इमरान राशिद साहब नाजिम साहब हैं, उनका शोराए मालेगांव में दिया गया था एक मिसरा। वो मिसरा था, वो क्या हमारे जख्मों का मरहम बताएंगे, वो क्या हमारे जख्मों का मरहम बताएंगे, ये मिसरा दिया गया था। इसी पर मैंने एक गज़ल लिखी है कि गज़ल का जो है मतलब है कि अक्सर ये जुल्फ़ यार को बरहम बताएंगे। क्या बात है, अक्सर ये जुल्फ़ यार को बरहम बताएंगे, बेवक्त रागनी को ये सरगम बताएंगे। क्या बात है, बेवक्त रागनी को ये सरगम बताएंगे, और यादों को ताज़ा करने को हरगम बताएंगे। क्या बात है, यादों को ताज़ा करने को हरगम बताएंगे, फिर भी बतौर ख़ास एल्बम बताएंगे। वाह वाह, फिर भी बतौर ख़ास एल्बम बताएंगे। आप बीबी वफा शार को बेगम बताएंगे, बीवी वफा शार को बेगम बताएंगे, और दफ्तर की दिलरुबा को मैडम बताएंगे। क्या बात, दफ्तर की दिलरुबा को मैडम बताएंगे, और तशखीस कर न पाए मरीजों की ये तबीब। हाँ, तशखीस कर न पाए, माजरत के साथ डॉक्टरों से कि तशखीस कर न पाए मरीजों की ये तबीब, फारा में लेके आओ तो अरकम बताएंगे, फारा में लेके आओ तो अरकम बताएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। है इल्म की कमी या के कुछ और बात है इल्म की कमी या के कुछ और बात है, शतरंज की बिसात को कैरम बताएंगे, शतरंज की बिसात को कैरम बताएंगे। और उस्ताद मोहतरम जो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, उस्ताद मोहतरम जो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, उस्ताद मोहतरम जो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, पालम हवाई अड्डे को डमडम बताएंगे। क्या पालम हवाई अड्डे को डमडम बताएंगे। अच्छा तजुर्बा है जी, हर जंग जीत के हो जाएंगे सुरखों। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया भाई इमरान राशिद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक मतलब एक शेर समाज फरमा जी, ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा सुन रही है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा कि पर्दे पे नहीं वादा है जन्नत उसे कहना। क्या बात है, पर्दे पे नहीं वादा है जन्नत उसे कहना, आंखों की भी लाजिम है हिफाजत उसे कहना। क्या बात है। रईस सितारा साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम शायर। अजहरुद्दीन अज्जू साहब से गुजारिश करता हूँ आप भी डाइस पर आ जाए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं जी। एक बार तालियां बजाकर बताया, आप सुनना चाहते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि पर्दे पे नहीं वादा है जन्नत उसे कहना, आंखों की भी लाजिम है हिफाजत उसे कहना, कर देंगे उसे मसनद दिल्ली से अलग हम, कर देंगे उसे मसनद दिल्ली से अलग हम, वो दिल पे नहीं करता हुकूमत उसे कहना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सीनियर शुरा कराम की मोहब्बत है। मैं एक बार और पढ़ता कि पर्दे पे नहीं वादे जन्नत उसे कहना, आंखों की भी लाजिम है हिफाजत उसे कहना, कर देंगे उसे मसनद दिल्ली से अलग हम, क्या बात, वो दिल पे नहीं करता हुकूमत उसे कहना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक मतलब चंद अशार देखना कि जो पढ़ते तुम वही सब पढ़ो, जो पढ़ते वही पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा, जो पढ़ते वो सब पढ़ो, पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, क्या खबर किसने गले मुझको गाया पहले। क्या बात है, क्या खबर, मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बेदारी का सबूत दीजिए, एक अच्छा माहौल बनाए कि क्या खबर किसने गले मुझको लगाया, क्या खबर किसने गले मुझको लगाया पहले, धूप आई थी मेरे सर पे के साया पहले। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या खबर किसने गले मुझको लगाया पहले, धूप आई थी मेरे सर, धूप आई थी मेरे सर पे के साया पहले, अहले महफिल यही एक बात लिए बैठे हैं, अहले महफिल यही एक बात लिए बैठे हैं, अहले महफिल यही एक बात लिए बैठे हैं, तूने बस मुझसे ही क्यों हाथ मिलाया पहले। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, अहले महफिल यही एक बात लिए बैठे
वाह 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 वाह। तूने बस मुझसे ही क्यों हाथ मिलाया पहले। बहुत शुक्रिया। देखिए एक मतलब चंद शेर के, तेरे हाथों को छू कर हो गए हैं, तेरे हाथों को छू कर हो गए हैं, तेरे हाथों को छू कर हो गए हैं, मेरे जैसे गुलेतर हो गए हैं। हाँ क्या बात है। बैठ सही कर। हजरत आइए कि दिलों के जख्म शगुफ्ता गजल में ढाले कौन। क्या बात है। दिलों के जख्म, कि दिलों के जख्म शगुफ्ता गजल में ढाले कौन, हमारे बाद हमारा सुखन संभाले कौन। क्या बात है। वाह। दिलों के जख्म शगुफ्ता गजल में ढाले कौन, हमारे बाद हमारा सुखन संभाले कौन। किसे इमाम किया जाए अब चिरागों का। क्या बात है। किसे इमाम, किसे इमाम किया जाए अब चिरागों का, कदम कदम पे रखेगा नए उजाले कौन। क्या बात। वाह। कदम कदम पे रखेगा नए उजाले कौन। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ, खामोशियों के समंदर में अब उछाले कौन। क्या बात है। वाह। मैं इनकलाब की पहली सदा का पत्थर हूँ, खामोशियों के समंदर में अब उछाले कौन। और हवाएं फिक्र के खेमे उलट गई सरवर। क्या बात है। हवाएं फिक्र के खैमे उलट गई सरवर, तखय्युलात में आपके पड़ाव डाले कौन। क्या बात है। वाह वाह। तखय्युलात में आपके पड़ाव डाले कौन। और कुछ है कि शबे फिराक शबे पुरबहार, शबे फिराक शबे पुरबहार होने लगे। शबे फिराक शबे पुरबहार होने लगे, अगर ये इश्क इबादत शुमार होने लगे। क्या बात है। वाह। कि शबे फिराक शबे पुरबहार होने लगे, अगर ये इश्क, अगर ये इश्क इबादत शुमार होने लगे और नए बरस की फिजा साजगार होने लगे। वाह। नए बरस की फिजा साजगार होने लगे, दिया बुझे तो हवा सोगवार होने लगे। और खुदा करे मुझे इरफान अपनी जात का हो, खुदा करे मुझे इरफान अपनी जात का हो, खुदा करे मुझे मिट्टी से प्यार होने लगे। क्या बात है। वाह। खुदा करे मुझे इरफान अपनी जात का हो, वाह 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 वाह। खुदा करे मुझे इरफान अपनी जात का हो, खुदा करे मुझे- खुदा करे मुझे मिट्टी से प्यार होने लगे। और मुझे भी कर दे जरूरत नए जमाने की। क्या बात है। मुझे भी कर दे जरूरत नए जमाने की, हर एक नजर को मेरा इंतजार होने लगे। वाह वाह वाह। क्या कहना। वाह। फिर देखिए हजरत कि हर एक नजर को मेरा इंतजार होने लगे। सब पढ़ो, तुम्हारे हालात वाले पढ़ो। अरे नहीं ना, वो सब बातें सुनेगी ना, पढ़ो। आइए कुछ शेरों की फरमाइश, मैंने कुछ और इंतखाब लाया था मगर कुछ बहन बेटियां भी सुन रही हैं। मुशायरा के फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराए बेटियां, फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराए, कि फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराए बेटियां, बाप के संसार को जन्नत बनाए बेटियां। क्या बात है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह आपका माइक बहुत अच्छा है और जिसका भी हो अच्छा है। और हमारे अज्जू भाई ने बताया, माजिद भाई ने बताया कि इससे अच्छा माइक हो सकता है। आइए मैं आजकल की जो खवातीन है, अज्जू भाई वो अज्जू भाई, आजकल की खवातीन जो है माशाल्लाह बहुत चालाक है, समझदार है। और ख़ासकर वो खवातीन जो शादीशुदा है। मुझसे बीवी ने कहा कि मुजावर जी, जन्नत में तुम्हें हूर मिलेगी तो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा। मैंने कहा तुझे लंगूर मिलेगा। बीवी ने कहा गलत बात है। बोला वो कैसे? बोले यहाँ भी लंगूर और वहां भी लंगूर। एक बड़ा तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आइए मैं कोई अच्छा इशारा पढ़ता हूँ जी। कि कुछ मेरी माए बहनें उनके लिए पढ़ूंगा। रंग भाई सुनना, देखना कि मुंह जोर सड़क छाप निकम्मा हो तो बोलो, मुंह जोर सड़क छाप निकम्मा हूं तो बोलो, बिंदास गलेबाज निठल्ला हो तो बोलो। क्या बात है। चौथी लाइन देखना। जी। मुंह जोर सड़क छाप
निकम्मा हो तो बोलो, बिंदास गलेबाज लफंगा हो तो बोलो, पढ़ता हूं बड़ी शान से उस्ताद की गजलें, ऐसा किसी शायर का कलेजा हो तो बोलो। वाह वाह, ऐसा किसी शायर का कलेजा हो तो बोलो। अब यहाँ पर बहुत सारे शादीशुदा बैठे हुए हैं, सुनना कि उजड़े हुए महराब की, उजड़े हुए महराब की जीनत हो तो बोलो। क्या बात है देखना जो भाई जी। उजड़े हुए महराब की जीनत हो तो बोलो, जिल्लत की जहां कोई भी किल्लत हो तो बोलो। क्या बात है, जिल्लत की जहां कोई भी किल्लत हो तो बोलो। किल्लत हो तो बोलो, ससुराल की गलियों में जो अक्सर न पिटा हो, ऐसे किसी दामाद की किस्मत हो तो बोलो। ऐसे किसी दामाद की किस्मत हो तो बोलो। किस्मत हो तो बोलो। और चार बजे सुनना कि दिल ऐसे घुस गया तेरी जुल्फों के जाल में। देखना भाई, क्या बात है, दिल ऐसे घुस गया तेरी जुल्फों के जाल में, जैसे चने की दाल हो तुअर की दाल में। क्या बात है, जैसे चने की दाल हो, जिसको लोग मौजू बनाने से कतराते हैं। बहुत सारी बातें तर्जुमदा का शायर जब अशार पढ़ता है, अशार कहता है, तो ऐसा लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन यही समाज की हकीकत होती है जो शायर हंसाते हुए बयान करता है और हमारा जहन उस जानिब ले जाने की कोशिश करता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मुजावर माले गावी साहब को कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शायर यहाँ पर आता है, आपको हंसाता है, कॉमेडियन आता है, आपको हंसाता है, जोकर आपको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। ज़रूरी ये नहीं होता है कि शायर आपके दरमियान आकर हंसा रहा है तो वो बहुत खुशहाल है, नहीं, बल्कि ये ज़माने भर के गम को खरीदता है और कह फरोख्त करता है। उसके सीने में न जाने कितने दुख, दर्द और गम छुपे होते हैं। आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ी मिसाल आपको मैं देने जा रहा हूं। चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा, जिसने पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी के जरिए हंसाया। आज भी हम चार्ली चैपलिन के वीडियोस देखते हैं, लुत्फअंदोज होते हैं, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन ने एक तारीखी जुमला कहा। चार्ली चैपलिन कहता है कि मुझे बरसात में चलना इसलिए पसंद है कि बारिश में कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। तो ये कहानी होती है किसी कॉमेडियन की, किसी मज़ाहिया शायर की। शायद इसीलिए शायर ने कहा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, उसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीता हमारा कसूर निकलेगा। यकीन आए तो एक बार पूछ लो जाकर, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। यकीन आए तो एक बार पूछ लो जाकर, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। आइए हाजरीन, जज्बात एहसासात के इस सफर को मजीद रवा करते हैं। एक ऐसे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो बड़े सलीके से बड़े सलीके से अशार कहने का फन और हुनर जानता है, जो गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम और मुकद्दस करने का फन और हुनर जानता है। हाजरीन, शायरी जज्बात और एहसासात के इजहार का नाम है। मैं इस वक्त हमारे अपनी ज़मीन के उस नायाब शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो हमारे अपने जज्बात और एहसासात को इस तरह लफ्ज़ों में पिरो देता है कि जब वो एक मतलब और चंद शेर समाप्त करें। मतलब कि बड़े खुलूस से देता रहा जो धोखे मुझे, मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग कर नहीं ना करना कि बड़े खुलूस से देता रहा जो धोखे मुझे, आएगी चलने तो जितना मुझे यकीन था पछताएगा वो खो के मुझे। क्या बात है, वाह
कि बड़े खुलूस से देता रहा जो धोखे मुझे यकीन था पछताएगा वो खो के मुझे। ये क्या अनिस भाई कि ये क्या कि सिर्फ वो ताल्लुक निभा रहे हैं लोग, कि ये क्या कि सिर्फ वो ताल्लुक निभा रहे हैं लोग। कोई तो हो जो मेरी खामियों पे टोके मुझे, कि ये क्या कि सिर्फ वो ताल्लुक निभा रहे हैं लोग। कोई तो हो जो मेरी खामियों पे टोके मुझे, कोई तो हो जो मेरी खामियों पे टोके मुझे। जो हंस रहे थे मेरे हाल पर निदा कल तक, जो हंस रहे थे मेरे हाल पर निदा कल तक, वो अपना हाल सुनाते हैं आज रो के मुझे। आहा, क्या बात है। जो हंस रहे थे मेरे हाल पर निदा कल तक, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो अपना हाल सुनाते हैं आज रो के मुझे। एक मतलब चंद शेर देखें कि सबे सियाह का मंजर बदलने वाला है, शबे सियाह का मंजर बदलने वाला है। सिद्दीकी साहब, इरफान भाई, कि सबे सियाह का मंजर बदलने वाला है, सुना है रात में सूरज निकलने वाला है। क्या बात है। कि सबे सियाह का मंजर बदलने वाला है, सुना है रात में सूरज निकलने वाला है, सुना